क्षमा हे मुनिराज, हे ऋषिराज, हमसे भूल हो गई। आप महान संत हैं, हमारे अपराध पर ध्यान न देते हुए हमें क्षमा करें, आपकी महान कृपा होगी। करने के बाद में पछताना, उसको पछताना नहीं कहा गया है, लेकिन अपराध किया है, अब पछताना है। पछताने से लाभ क्या है? तेरे उद्धार का मार्ग बताना है। जैसे मैंने साफ दिया देवराज कि तेरे शरीर में सहस्त्र छिद्र हो जाए, अब तेरा उद्धार कैसे होगा? जिस समय भगवान श्री राम जनकपुर में धनुष का खंडन करने के लिए जाएंगे, और जिस समय धनुष का खंडन होगा और टंकार की आवाज से ये क्षेत्र तुम्हारे नेत्र रूपी में हो जाएगी। एक जगह खड़ा हो जाए। जब भगवान श्री राम का विवाह होगा, कोई एक नेत्र से करेगा, दो नेत्र से करेगा, तीन नेत्र से करेगा, लेकिन तो 1000 सहस्त्र नेत्रों से दर्शन करो। तुम्हारे भाग्यों की बड़ाई स्वयं देवता भी करेंगे। जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मुझको भी माफ कीजिए। हाँ, जन्मदेव, लेकिन कभी कभी तुम्हारी बुद्धि बंद हो जाती है, लेकिन तुमने इस तरह का साथ दिया और तुम ये जान नहीं पाए मैं कौन हूँ। मैं एक ऋषि हूँ, और ऋषि पत्नी के साथ छल करना, इसका अंजाम नहीं जानता तू। तेरा भी उद्धार का मार्ग मैं तुझे बताऊंगा। और तेरा हृदय स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझसे जो अपराध हुआ है, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ बैठने वाला व्यक्ति आप हो या देवराज। बस 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 स्वामी, यही तो सबसे बड़ी पहचान है कि कौन हमारा है, कौन पराया है। स्वामी, और जिसने अपना पराया नहीं जाना, उससे क्या कहा जाएगा? मैंने क्रोध में साफ दिया है कि पत्थर की शिला बन जाओ। हाँ, पत्थर की शिला बनोगी। अब उद्धार कैसे होगा? जब भगवान श्री राम जनकपुर के लिए जाएंगे, तो रास्ते में पत्थर की शिला बनकर तुम पड़ी रहोगी। जब भगवान श्री राम अपना चरण तुमसे स्पर्श करेंगे, तो पुनः तुम एक पत्नी भेष, स्त्री भेष में आ जाओगी। और जब स्त्री भेष में आओगी, तो समझो कि तुम्हारा उद्धार हो गया, भगवान राम की तुम्हें प्राप्ति होगी। और पिताजी मुझे भी क्षमा करो। बेटी तुझे देखकर मेरे हृदय में कष्ट हो रहा है, क्योंकि बेटी तेने अपराध नहीं किया, तेने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन देखने से पाप की भागीदार बन गई। जब देखने वाला पाप को देखता है, तो वो भी पाप का भागीदार है। जैसे कि तेने देखा तो देखने से पाप की भागीदार हो गई, लेकिन तेरे पिता ने तुझे साथ दिया है कि कुआरी के गर्भ से पुत्र जन्मेगा। बेटी साधारण नहीं होगा, वीरों में वीर होगा, महानों में महान होगा, जिसका नाम वीर हनुमान होगा। अरे गौतम, आज क्रोध में आकर सतानंद बेटा, कुटिया में तू नहीं था, तेरा भी उद्धार बताऊंगा। लेकिन तूने कुछ नहीं कहा, तू कुटिया में देखता रहा। तू तो बड़ा पुण्यवान था बेटा। और क्या होगा गौतम? किसी ने कहा है कि संग
क्षण मात्र क्रोध करने से जीवन की सारी तपस्या उसकी भंग हो जाती है। अब मेरा थोड़ा क्रोध आने से जीवन की सारी तपस्या भंग हो गई। अब मैं इस स्थान पर नहीं रहूंगा। अब मुझे पुनः पहाड़ों की कन्याओं में जाकर तपस्या करनी होगी, तब मेरी बुद्धि का संतुलन बन पाएगा। चलो डॉक्टर ऋषि तपस्या के लिए चलते हैं। चरण कमल रज जागती कृपा करो रघुवीर। हे गुरुदेव, हाँ राम, हमने देखा कि देवराज ने इनके साथ बहुत ही बड़ा छल किया था, और हम क्षत्रिय हैं, इस सलाह से हम अपना पैर नहीं छिपा सकते। हे राजकुमार, ठीक है, यदि आप स्त्रियों से पैर नहीं स्पर्श करा सकते तो आप परिक्रमा ही कर लो। हो सकता है कि आपके चरण की रज पड़े और वह पत्थर से नारी बन जाए। ठीक है गुरुदेव। और जैसे ही भगवान ने परिक्रमा करना चाहा, चरण की रज उड़ करके नारी के ऊपर पड़ी, उस पत्थर से एक सुंदर नारी प्रकट हो गई और कहने लगी, परसत पद पावन जोग रघुवर, प्रगट भई नभ कुंज सखी, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन